हेलो दोस्तों, मैं प्रदुम आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल प्रदुम के पॉडकास्ट में। अगर आपको यह हॉरर स्टोरी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की यह हॉरर स्टोरी। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सबको यह बता दूं, यह कहानी एक गांव की है। इस गांव में नेगेटिव शक्तियों का इतना आतंक था, नेगेटिव शक्तियाँ यानी भूत पिशाच इतना अपना आतंक मचा चुके थे कि ये गांव वाले उसके भय से अपना जीवन जीना व्यतीत करना उन सबको भारी पड़ चुका था। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं इस कहानी को उस गांव के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप सब कहानी को अंत तक पूरा जरूर सुने। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा गांव था जिसका नाम पिपलिया था। पिपलिया गांव अपने हरे भरे खेतों, शांत वातावरण और मेहनत लोगों के लिए जाना जाता था। लेकिन इस गांव में एक रहस्य भी छुपा हुआ था जो गांव वालों के बीच डर और भय का कारण था। गांव के बाहर एक पुराना और जर्जर हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से भी जानते थे। कहा जाता था कि उस हवेली में एक आत्मा का वास है जो रात में गांव वालों को परेशान करती थी। गांव के बुजुर्गों के अनुसार कई साल पहले उस हवेली में एक धनी जमींदार रहता था जिसका नाम ठाकुर रणविजय सिंह था। ठाकुर बहुत ही निर्दयी और क्रूर व्यक्ति था जो गांव वालों से अन्याय करता था और उनकी जमीन छीन लेता था। एक रात ठाकुर की हवेली में आग लग गई और ठाकुर उसी आग में जलकर मर गया। गांव वालों का मानना था कि ठाकुर की आत्मा अब भी उस हवेली में भटकती है और बदला लेने के लिए आती है। एक दिन गांव में नए स्कूल के शिक्षक विजय आए। विजय ने गांव वालों की बातें सुनी और उन्हें अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन उनके आने के कुछ दिन बाद ही अजीब घटनाएं होने लगी। रात में हवेली से अजीबों सी आवाजें आने लगी और गांव वाले डर के मारे रात में बाहर निकलना बंद कर दिए थे। विजय ने सोचा कि ये सब महज एक भ्रम है और उन्होंने फैसला किया कि वो खुद जाकर इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। एक रात विजय ने हिम्मत करके हवेली में जाने का निश्चय किया। उन्होंने कुछ गांव वालों को भी साथ चलने के लिए कहा, लेकिन गांव वालों ने डर के कारण उन्हें साफ साफ मना कर दिया। विजय अकेले ही हवेली की ओर बढ़े चले जा रहे थे। हवेली में घुसते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और विजय को अजीब सी बेचैनी का महसूस अनुभव हुआ। उन्होंने अपनी टॉर्च जलाई और हवेली के अंदर की ओर बढ़े। अचानक उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। जैसे जैसे विजय हवेली के अंदर गहराई में जाते गए, आवाजें तेजी होती गई। अचानक उन्हें लगा कि किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो एक छाया मूर्ति खड़ी थी। विजय का दिल जोरों से तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर मानो जमीन में जम गए थे। छाया मूर्ति ने धीरे धीरे अपनी पहचान प्रकट की। वो ठाकुर रणविजय सिंह की आत्मा थी। आत्मा ने विजय को बताया कि वो तब तक शांत नहीं हो सकती जब तक उसके अन्यायों को प्रायश्चित नहीं हो जाता। विजय ने साहस जुटाकर आत्मा से पूछा कि वह क्या चाहती है। आत्मा ने कहा कि उसे एक अन्यायों की माफी चाहिए। विजय ने गांव के पंडित से सलाह लेकर एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया जिसमें पूरे गांव ने भाग लिया। यज्ञ के बाद हवेली से आवाजें आनी बंद हो गई और गांव में फिर से शांति स्थापित हो गई। विजय ने गांव वालों को समझाया कि अंधविश्वास में भी विश्वास करना गलत है, लेकिन यदि हम अपने अतीत के पापों का प्रायश्चित करें तो हमें मुक्ति मिल सकती है। पिपलिया गांव एक बार फिर से खुशहाल हो गया और विजय की बहादुरी के किस्से हर जगह फैल गए। लेकिन हवेली की कहानी आज भी गांव के बच्चों को सुनाई जाती है ताकि वे जान सके कि अन्याय का अंत हमेशा भयावह होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की शॉर्ट स्टोरी। आप सबको यह स्टोरी कैसी लगी, आप सबको यह जानकारी कैसी लगी, ये हॉरर स्टोरी आप सबको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।